रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के दो शेयर ट्रेड कर रहे थे, एक रिलायंस के नाम से, एक रिलायंस पीपी यानी कि पार्सली पेड शेयर के नाम पे। रिलायंस पीपी 1 नवंबर से डीलिस्टेड है, मतलब कि जो भी शेयर होल्डर्स रिलायंस पीपी वाई के थे उनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं दिख रहा होगा। पोर्टफोलियो में डिटेल में जाएंगे तो वहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं दिख रहा होगा, वॉच लिस्ट में नहीं शो कर रहा था, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए इसमें ट्रेडिंग सस्पेंड हुई थी। इसका फाइनल सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पेमेंट डेट आ गया, इसका रिकॉर्ड डेट आया था, इस कारण से इसे कुछ टाइम के लिए सस्पेंड गया था। और आज 15 नवंबर से इसका पेमेंट विंडो ओपन हो रहा है। तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स है जो रिलायंस पीपी शेयर होल्ड किए हुए थे, तो उन सभी को रिलायंस के फाइनल कॉल का पेमेंट करना है। तो कैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे पे करना है, इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, बट आज मैं ऑनलाइन कैसे करना है ये डिटेल पूरा एक्सप्लेन करूँगा। और काफ़ी सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अभी तक फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट नहीं किया है, तो उन लोगों के लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि आपको दोनों कॉल एक साथ पे करना है। आप जब अपने DPID डालोगे तो आपको दोनों कॉल का अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग, और उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लगेगा, लेकिन पे जरूर कर देना। अगर नहीं करोगे तो आपका शेयर फॉरफिट हो जाएगा, मतलब अगर आपने जो भी शेयर बाई करने में, मार्केट से बाई करने में पैसे लगाए थे, वो सारा पैसा डूब जाएगा। इसलिए दोनों कॉल की पेमेंट जरूर से जरूर कर दें। इसकी लास्ट डेट 29 नवंबर। सो हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर, मेरा नाम है रंजीत और मैं हूं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर। आज हम इस वीडियो में रिलायंस पीपी के फाइनल कॉल की मनी, या फिर जिन लोगों ने फर्स्ट कॉल की मनी नहीं पे की है, उन सबको ऑनलाइन RWEB के थ्रू एक वेबसाइट है rights.kfintech.in, वहाँ से आप कैसे पे करोगे वो मैं डिटेल में इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। और एट द एंड मैं इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि अगर कोई RWEB के थ्रू नहीं कर पा रहा या नहीं कर रहा तो उसको और क्या क्या ऑप्शंस हैं वो भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ, तो ये 5 मेथड है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट या ऑफलाइन पेमेंट, जैसे कि फिजिकल असबाइक ऑफलाइन पेमेंट है, ये सब आप कर सकते हैं। पहले मैं ये RWEB जो ऑनलाइन पेमेंट है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिंक भी डाल रखा है, ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। आप इस लिंक के थ्रू ही ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। ये एक रजिस्ट्रार का लिंक है, KFintech का एक रजिस्ट्रार है जो कि राइट इशू मैनेज कर रहा है। इसके थ्रू, ये पहले राइट इशू था, उसी के कॉल मनी आपको पेमेंट करना है। तो बस ये बात याद रखना कि अगर किसी ने एज ए NRI स्टेटस अकाउंट खोल रखा है, कई लोग ऐसे होते हैं कि एज ए इंडियन सिटीजन अकाउंट खोले बट एज ए NRI है, तो उनके लिए नहीं है। जिनका डीमेट अकाउंट एज ए NRI, जिनका बैंक अकाउंट एज ए NRI खुला हुआ है, उनके लिए ये वाला मेथड बिल्कुल नहीं है। आप इसके थ्रू आप पेमेंट नहीं कर सकते। आपको या तो फिजिकल असबा के थ्रू आप ट्राई कर लो, या ऑनलाइन असबा के थ्रू ट्राई कर लो, या फिर ये 5 ऑप्शन जो है पेमेंट स्लिप फॉर्म भर के इसके थ्रू आप ट्राई कर सकते हो। तो इसके बारे में भी मैं लास्ट में बता दूंगा। सबसे पहले चलते हैं कि ऑनलाइन कैसे पेमेंट करनी। सो मैं ये वेबसाइट पे आ गया, rights.kfintech/callmoney। आपको ये वेबसाइट खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा हुआ मिल जाएगा कि 15 नवंबर 9 बजे से खुल रहा है और 29 नवंबर को 5 बजे तक ही पेमेंट विंडो खुला है, इसके बाद बंद हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा वो एक फर्दर नोटिस आएगा, उसके बाद बताया जाएगा। लेकिन शेयर फॉर फ्यूचर के रिस्क उसके बाद बढ़ जाते हैं, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा 29 नवंबर तक सब पे कर दें। अगर नहीं करते हैं या जो भी अपडेट आता है मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले आपको तो ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे आप नोटिस डाउनलोड कर लेते हैं। अगर किसी को मेल आ गया है, काफ़ी शेयर होल्डर्स को मेल आ चुका होता है, तो मेल पे आपको नोटिस आ चुकी होती है, तो आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नोटिस नहीं आई है तो फिर आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो भी NSDL CDSL है, उसके बाद DPID डालना होता है। सिंपल प्रोसेस है। आप यहाँ पे कैप्चा डालोगे, सबमिट करोगे, आपका वो नोटिस दिख जाएगा। ये नोटिस आपको खासकर असबा वाले प्रोसेस में, फिजिकल असबा या फॉर्म जहाँ पे भी भर रहे हो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक नोटिस नंबर समथिंग करके लिखा आ जाता है, वो आपको इम्पॉर्टेंट आएगा, वो काम आएगा। बट इसमें ऑनलाइन पेमेंट में आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो आपको ये सेकंड वाले बॉक्स में क्लिक करना है। ठीक है, आप इस पर जब गो करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का विंडो खुलेगा, जहाँ पे 4 चेक बॉक्स है, इन सभी को टिक कर देना है। ठीक है, पढ़ लेना और इसके बाद प्रोसीड करना है। तो मेरे पास क्योंकि शेयर है नहीं, तो मैं ज़्यादा आगे तक इस प्रोसेस के थ्रू नहीं जा सकता, इसलिए मैं एक PDF के माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, इस तरह का चेक बॉक्स आया था, इसको टिक कर दिया, प्रोसीड किया। उसके बाद इस तरह का एक विंडो खुलेगा जहाँ पे लिखा हुआ DPID। कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अपना क्लाइंट ID डालते हैं। क्लाइंट ID नहीं होता। जैसे कि आप लॉगिन करोगे जीरोधा में या मोतीलाल में या किसी भी ब्रोकर में, तो वहाँ पे 6 डिजिट का कुछ क्लाइंट ID होता है, वो नहीं यूज़ करना है। DPID 16 डिजिट का होता है, NSDL और CDSL का, तो दोनों का अलग अलग होता है। तो वो आपको यहाँ पे डालना है। आपको प्रोफाइल में जाके, जो भी ब्रोकर है उसके प्रोफाइल में जाओगे तो आपको DPID मिल जाएगा,
नहीं तो आप अपने ब्रोकर को कॉल करो, वो बताएगा। तो वहाँ से DP ID यहाँ पे डाल के सबमिट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको मोबाइल नंबर मांगेगा, उस पर OTP आएगा, वैलिडेट OTP करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना है, पैन नंबर बहुत ज़रूरी है। तो पैन नंबर आप जब डालोगे तो यहाँ पे देखोगे आपके पास ऑटोमेटिक यहाँ पे नेम आने लगेगा, कितने शेयर्स हैं आपके पास वो यहाँ पे लिखाने लगेंगे, कितना अमाउंट पे करना है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। वैसे जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ, आपको अमाउंट 628 रुपीज़ 50 पैसे पे करना है। ये सेकेंड कॉल की जो पेमेंट ड्यू है वो 628 रुपीज़ 50 पैसे है, ठीक है। ये सबको देने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो कितना देना है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल सिंपल, और ये जो बैंक डिटेल्स है ये भी आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। आपने जब अकाउंट डीमेट अकाउंट खुलाया था तो आपने एक प्राइमरी अपना बैंक अकाउंट लिंक किया होगा, उसकी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाती है। बट अगर आप चाहते हो कि इसमें कुछ करेक्शन करना है या कोई और बैंक ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज या जो भी कर सकते हो। बट एक चीज़ याद रखना, जो भी बैंक अकाउंट से आप पे करोगे वो आपके नाम पे होनी चाहिए, और बैंक में, पैन में और डीमेट में, तीनों में नेम सेम होना चाहिए, कहीं भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, पैन लिंक होना चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए। और आपके बैंक में एक चीज़ पता करना, अगर कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होल्ड किया है तो बैंक में लिमिट ना हो तो आप वो भी चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको 3 अलग अलग मेथड मिल जाएगा इस ऑनलाइन में ही पेमेंट करने का। एक नेट बैंकिंग के थ्रू, सिंपल आप नेट बैंकिंग पे क्लिक करोगे, आपके बैंक का वेबसाइट खुलेगा, लॉगिन ID पासवर्ड डाल के OTP से आप पेमेंट कर सकते हो। या फिर UPI के थ्रू, गूगल पे, फ़ोनपे, किसी भी बैंक का UPI या किसी ऐप का UPI आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बस ये वाला जो अकाउंट है, इसी अकाउंट का जो यहाँ पे दिख रहा है उसी से लिंक होना चाहिए वो UPI ID, ठीक है। तो आपका पेमेंट हो जाएगा। बट ध्यान रखना, कई लोगों के UPI में एक लिमिट होती है 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख, 2 लाख। तो वो लिमिट के कारण कई बार थर्ड पार्टी फेल या कुछ ऐसा फेल आ सकता है, तो वो आप चेक कर लेना। अगर नहीं हो रहा है तो आप नेट बैंकिंग ट्राई करना, नेट बैंकिंग से सबका पे हो जाता है। अगर UPI में अटक जाते हैं कई बार पैसे, अगर आपका पैसा डेबिट हो गया और यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो रहा है ट्रांजैक्शन, तो 2 से 3 दिन में आपके पैसे वापस आ जाएंगे। अब कई लोग ये दोनों ही मेथड नहीं यूज़ कर रहे हैं या नहीं जानते हैं करना, तो आप NFT और RTGS भी कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। इसका भी डिटेल आगे यहाँ पे आपको बिल्कुल दिया हुआ है, ठीक है। ये PDF का भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, बट सिंपल है, इस लिंक में आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये PDF। ये वाले पोर्टल में आओगे, यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो यही वाली PDF खुलती है, ठीक है। तो यहाँ पे RTGS कैसे करना है वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या डिटेल्स आपको डालना है सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि आपको टिक करना है, आई हेयर बाय कन्फर्म दैट आई एम नॉट यूजिंग थर्ड पार्टी अकाउंट, मतलब कि जिसके बैंक से, मतलब जिसका डीमेट है उसी का अकाउंट है, किसी थर्ड पार्टी का नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे टिक करना है आपको, सब कुछ यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। अगर आप NFT कर रहे हो तो NFT के बाद जब प्रोसीड टू पेमेंट करोगे तो आपको एक चालान आता है, इस तरह का कुछ चालान आपके ईमेल पे आएगा। यहाँ पे आप वैलिडेट करोगे ईमेल, तो ईमेल से जो चालान आएगा वो आपको 48 आवर्स में बैंक को जमा करना है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, कई लोग RTGS करते हैं या NFT करते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं। भूलना नहीं है, जो ईमेल आया इसका प्रिंट आउट निकाल के आई थिंक आपको बैंक में जाके जमा करना होता है 48 आवर्स में, ठीक है। तो जो भी डिटेल्स है आप ये पढ़ सकते हो, इस PDF में सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब जो भी आपको पढ़ना है सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी और डाउट्स है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। किनको नहीं पे करना है वो भी चेक कर सकते हो। अगर किसी ने जो सेकंड और थर्ड पेमेंट वाला मेथड है, ये वाला मेथड जो है फिजिकल असबा, या फिर ये जो 5th वाला मेथड है डिमांड ड्राफ्ट या चेक के थ्रू अगर आप कर रहे हो, तो ये डाउनलोड सेक्शन में जाके आपको फिजिकल फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड करना होगा। या आप अगर 5th वाले मेथड से जा रहे हो जो NRI हैं, अगर आप वैसे करो तो ऐसे पेमेंट स्लिप आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी ने अभी तक फर्स्ट कॉल की ही पेमेंट नहीं की है तो अगर उनको किसी नंबर या रिमाइंडर नंबर समथिंग का ज़रूरत पड़ेगा तो आप यहाँ से फर्स्ट कॉल का जो रिमाइंडर पेमेंट स्लिप है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इस सब तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। कई लोगों को समझ में नहीं आता ये असबा क्या है। असबा सिंपली होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। यहाँ पे आपको जो भी आपका बैंक अकाउंट है, सपोज करो मेरा बैंक अकाउंट SBI में, तो SBI के पोर्टल पे लॉगिन करना है, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग वाला जो लॉगिन ID पासवर्ड होता है वो डालना है। डेस्कटॉप से कीजिएगा ज़्यादा ईजी हो जाएगा, मोबाइल से भी हो जाता है। वहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप जो मेन्यू होता है ना ऊपर टॉप में ढूंढोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट या ASBA असबा लिखा होगा, या समथिंग ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट या समथिंग से रिलेटेड कुछ लिखा होगा, डीमैट या कुछ ऐसा लिखा होगा। तो वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे
तो आपको वहाँ पे अस्पा कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अस्पा पे जब क्लिक करोगे तो रिलायंस इंडस्ट्री फाइनल कॉल लिखा हुआ आएगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो कुछ इसी प्रकार का लगभग आएगा कि ये सब डिटेल्स आपको डालने होंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, DPID और ये सब कुछ करके आपको वहाँ भी पेमेंट कर सकते हो। तो सिंपल है, बट सबसे इजी यही वाला मेथड है, RWeb के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू आप जाके पेमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई अस्बा के थ्रू करना चाहते हो तो अस्बा के थ्रू भी कर सकते हो। 3-in-1 सिंपली कई लोगों का जैसे HDFC बैंक में बैंक अकाउंट है और HDFC सिक्योरिटी में डीमेट अकाउंट है, तो HDFC सिक्योरिटी के ही पोर्टल पे अस्बा मिल जाता है, आपको बैंक में लॉगिन नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप अब सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है पेमेंट से रिलेटेड या इन 5 मेथड में से किसी और पे आप डिटेल वीडियो चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करना, मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये कुछ पेमेंट वेमेंट करना है हमें। तो उनका क्या होगा कि आप पेमेंट मान लो किसी ने 1000 रुपये में रिलायंस PP खरीदा था मार्केट से और वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, कुछ काम में बिजी होते हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स में बिजी होते हैं, वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उनका शेयर फॉरफिट हो जाएगा। फॉरफीचर का मतलब होता है सिंपली कि आपका जो शेयर है वो हमेशा के लिए चला गया, अब आपको वो शेयर नहीं मिलेगा और जो आपने 1000 रुपये पर शेयर लगाया था वो आपका लॉस हो गया। तो इससे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उनको पूछ ले कि अगर रिलायंस PP होल्ड किए थे तो पैसे पे कर दो टाइम से पहले, अगर नहीं कर सकते तो कहीं से भी अरेंज करके पे कर दो। कई लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि वापस कब शेयर मिलेगा, तो वापस शेयर आपको जैसे ये 29 नवंबर तो आपका लास्ट पेमेंट डेट है, उससे लगभग 1 वीक या 2 वीक मान के चलो आपको शेयर रिलायंस के जो ओरिजिनल शेयर है फुल्ली पेड, ये जो पैसा आप 628 पे कर रहे हो वो ऐड होके आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आप टेंशन ना लो, मिल जाएगा। उसके बाद आप सेल कर सकते हो। तो अगर किसी के पास पैसे नहीं है, कई लोग ऐसे कॉल करते हैं यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अब मैं कहाँ से पे करूँ, तो आप किसी से मांग लो, कहीं से जुगाड़ करके पे कर दो, बाद में शेयर मिल जाएगा, आप जो दाम मिले बेच के निकल सकते हो। ठीक है, थोड़ा रिस्क है बट ये भी काम कर सकते हो, बट फॉर फीचर से अच्छा है। ठीक है, सो आई होप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप शेयर नहीं करो तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दो, ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम आपको इस तरह से अच्छे वीडियो जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको रिकमेंड करता है, आपको भी फ़ायदा होता है और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच मिलती है। कमेंट करके 2 वर्ड कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा आपको वीडियो। किसी और कंपनी में वीडियो चाहिए तो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। बाय बाय।